बॉलीवुड में जब कभी ऐसी एक्ट्रेस का जिक्र होगा जिसने आते ही इंडस्ट्री में तहलका मचाया था, तो दिव्या भारती उनमें सबसे ऊपर होगी। अपने बॉलीवुड डेब्यू ईयर में दिव्या ने 12 फिल्में की थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और उनकी सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुईं और एक साल में ही वो भारत की सबसे लोकप्रिय और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन गईं। हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम पाना शायद ही किसी के लिए पॉसिबल हो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इतनी शोहरत हासिल करने के बाद वो एक साल के बाद ही अपने फ्लैट के 5वीं मंजिल से नीचे गिर जाने से उनकी मौत हो गई। लेकिन क्या ये मौत केवल एक हादसा था या सोचा समझा मर्डर था? तो चलिए मैं ये कहानी आपको पूरा बताती हूँ। साल 1974, 25 फरवरी का दिन था। मुंबई में इंश्योरेंस ऑफिसर ओम प्रकाश भारती के घर उस दिन खुशियों ने दस्तक दी थी और वो पिता बने थे। पत्नी मीता भारती ने एक फूल जैसी बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी का नाम रखा गया दिव्या भारती। बचपन से गुड़िया की तरह दिखने वाली दिव्या को उसके माता पिता ने बड़े प्यार से पाला। दिव्या पढ़ाई में एवरेज थी, इसलिए वह 9वीं क्लास से ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। दिव्या भारती की क्यूटनेस और दमदार एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। दिव्या भारती सिनेमाई दुनिया का वह चेहरा बन गई थी जिसे पर्दे पे रोता देख पत्थर दिल भी पिघल जाता था। दिव्या भारती ने 1990 में बड़े पर्दे पर सबसे पहले तेलुगु फिल्म से शुरुआत की थी। उस तेलुगु फिल्म का नाम बोबिली राजा था और वह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। करीबन 2 साल तेलुगु फिल्म करने के बाद उन्होंने 1992 में बॉलीवुड फिल्म विश्वात्मा से एंट्री ली। पर्दे पर उन्हें पहली बार देखकर ही समझ में आ गया कि 7 समंदर पार दिव्या जैसा कोई और नहीं था। लेकिन यह दुर्भाग्य ही था कि 1993 में 5 अप्रैल को दिव्या भारती इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। उस समय मात्र वो 19 साल की थी। मौत से करीबन 1 साल पहले दिव्या ने 10 मई 1992 को साजिद नाडियाडवाला से शादी की थी। चूँकि दिव्या भारती हिंदू थीं, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उसके बाद उनका नाम रखा गया सना नाडियाडवाला। अपने 2 साल के सफ़र में वह लगभग 22 फिल्में की थीं और लगभग उनकी सारी फिल्में सुपरहिट थी। दिव्या भारती गोविंदा के साथ फिल्म 16 और शबनम की शूटिंग कर रही थीं जब गोविंदा ने उन्हें साजिद नाडियाडवाला से मिलाया था और मिलने के फौरन बाद दोनों में एकदम प्यार हो गया और कुछ ही महीनों के बाद दोनों ने शादी कर ली। दिव्या भारती साजिद के साथ वर्सोवा में तुलसी अपार्टमेंट के 5वें मंजिल पर रहती थी। 5 अप्रैल की शाम को अपने घर पे वह पार्टी कर रही थी, जहां नीता लूला और उसका पति श्याम लूला दिव्या भारती के साथ पार्टी कर रहे थे। यहाँ तक कि दिव्या के साथ में उसका भाई और उसका पति साजिद भी था। तो ये पार्टी रात के लगभग 11 बजे तक चलती है, जिसमें सभी ड्रिंक करते हैं और दिव्या भारती कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। जब रात के 11 बजता है तो दिव्या का पति साजिद किसी फिल्म के मीटिंग के लिए निकलता है। उसके बाद दिव्या का भाई भी अपने घर चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद घर पे रह जाते हैं बस 4 लोग, जिसमें से एक दिव्या की मेड भी थी जो किचन में काम कर रही थी। तो रात के करीब 11:30 बजे कुछ काम से दिव्या भारती किचन में जाती हैं। उसके बाद वह वहीं काम कर रही मेड से कुछ बातें करने लगती हैं। यहाँ तक कि दिव्या के एक हाथ में शराब की गिलास थी और वह लगातार शराब पिए जा रही थी। तभी बात करते करते वह किचन की खिड़की पे बैठ जाती है। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये थी कि जिस तुलसी अपार्टमेंट में दिव्या भारती रहती थी, उस अपार्टमेंट के सभी किचन विंडो में ग्रिल लगे हुए थे, लेकिन दिव्या का ही एक ऐसा अपार्टमेंट था जिसमें ना कोई ग्रिल था और ना ही कोई प्रोटेक्शन था। जब वह खिड़की पे बैठी थी और शराब पी रही थी तो दिव्या का बैलेंस बिगड़ जाता है
और वह सीधे 5वीं मंजिल से नीचे गिर जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिव्या भारती के किचन के नीचे हमेशा कार लगी रहती थी, लेकिन उस दिन कोई कार नहीं थी, जिसकी वजह से वह सीधे ग्राउंड पे गिरती हैं। तब भी उनकी सांसें चलती रहती हैं। तो वहाँ मौजूद लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसका नाम था कुबर हॉस्पिटल। ये वही हॉस्पिटल है जिसमें अब तक के सारे विवाद वाले केस यहीं गए हैं। जब वह हॉस्पिटल पहुंची तो उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचे अभी कुछ ही मिनट हुआ था तो वह डॉक्टर का हाथ कस के दबाती हैं और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। तो तकरीबन 1:30 बजे के करीब दिव्या का भाई और उसके पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं और दिव्या के पिता जोर जोर से रो रहे थे और चिल्ला रहे थे और उनके मुंह से बस एक ही बात निकल रहा था कि उन लोगों ने उनकी बेटी को मार दिया और उन लोगों ने मेरी बेटी का मर्डर कर दिया। यहाँ तक कि दिव्या का भाई कुणाल भी बहुत ज़्यादा रो रहा था और कह रहा था कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और मेरी बहन का मर्डर हो गया है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जिस लड़की ने 2 साल में 22 फिल्में की हो, जो लड़की पब्लिक के दिलों की धड़कन थी, उसे किस चीज़ का डिप्रेशन था? सिर्फ 19 साल की ही उम्र में उसे डिप्रेशन क्यों हो गया और क्या कारण था? खैर आगे सुनिए। तकरीबन 2:30 बजे साजिद हॉस्पिटल पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी की डेड बॉडी को देखकर बेहोश हो जाता है। रिपोर्ट के अनुसार जब वह बेहोश होता है तो उसके मुंह से उजला झाग निकलने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने जहर खा लिया हो। जब उसके पति को होश आता है तो वह जोर जोर से रोने लगता है और पागलों जैसी हरकत करने लगता है। तो डॉक्टर उसे आईसीयू में भर्ती कर देते हैं, लेकिन जब उसे वापस से होश आता है तो वह पागलों जैसी हरकत करने लगता है कि दिव्या जिंदा है, वह मेरी आंखों के सामने खड़ी है। इसे यह पता चलता है कि वह अपनी पत्नी के मरने का दुख सहन नहीं कर पा रहा था। जब अगली सुबह होती है तो दिव्या भारती की मौत को लेकर मीडिया और अखबारों में अलग अलग खबर छपने लगती है। कोई अखबार इसे हादसा बता रहा था, कुछ मीडिया वाले इसे सुसाइड कह रहे थे। हद तो यहाँ हो गई जब एक बड़े अखबार ने यह कह दिया कि दिव्या के मौत के पीछे साजिद है। यहाँ तक कि कुछ मीडिया वाले कह रहे थे कि अंडरवर्ल्ड ने उसे मार दिया। आखिर इतने बड़े न्यूज़पेपर ऐसी बात क्यों कर रहे थे? तो सवाल ये उठता है कि इतने छोटे से कैरियर में वो अंडरवर्ल्ड के संपर्क में कैसे आ गई। कहा यह जाता है कि अंडरवर्ल्ड से दिव्या का पहचान उसके पति साजिद ने करवाया था और उसे एक बार दुबई भी लेकर गया था। आपको ये पता होगा कि जब दिव्या भारती अपने मुकाम पे थी तो उस समय मुंबई पे अंडरवर्ल्ड का राज था। कुछ अखबार वालों ने ये बताया कि शायद दिव्या भारती मुंबई ब्लास्ट के बारे में कुछ जानती थी, इसलिए अंडरवर्ल्ड ने उसे मरवा दिया, क्योंकि उसके मौत के तकरीबन 20-25 दिन पहले ही मुंबई ब्लास्ट हुआ था। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर दिव्या भारती मुंबई ब्लास्ट के बारे में कुछ जानी कैसे? तो दिव्या को अपने पति से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जिससे वह परेशान रहने लगी और वह मीडिया को कुछ बताने वाली थी। इससे पहले ही उसे मार दिया गया। यहाँ एक सबूत और मिलता है कि दिव्या के माता पिता कुबर अस्पताल में रो रो कर कह रहे थे कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ है। उसके बाद वह 2 दिन के बाद ही बोलने लगे कि उनकी बेटी के साथ हादसा हुआ था। तो आखिर वो लोग किसके दबाव में आकर अपना बात पलट दिए? कहा यह जाता है कि उनको डराया गया था कि आपकी बेटी तो चली गई, अब बेटा भी चला जाएगा। और उस वक्त बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का ज़बरदस्त कब्जा था। हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डरता था। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि दिव्या की फैमिली ने सीबीआई मांग क्यों नहीं की और उन बेचारों ने पुलिस को ये क्यों कहा होगा कि उसकी मौत बस एक एक्सीडेंट है। मैंने आपको जो भी बताया वो न्यूज़पेपर और डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा
ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।